राधे राधे भक्तजन। सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार और प्रणाम स्वीकार करिए भक्तजन। श्रीमद् भागवत कथा वाचक आप लोग को श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान जग किससे कहते हैं, ज्ञान जग किससे कहते हैं। माध्यिकता रूप से, सामाजिकता रूप से श्री भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि हे पुरुष, हे भक्तजन, हे महाआकांक्षा, हे अकृत, हे भावनाएं, हे प्रेता, धर्म धर्म ऋषि, धर्म हर मनुष्य का उल्लेख। जिस प्रकार से मनुष्य ने उल्लेख करता है, गीता को पाठ करता है, गीता को ज्ञान को प्राप्त करता है, गीता को रहस्य को जानता है, गीता को सामाजिकता रूप से बताने का अध्ययन करता है और बताने का मार्गदर्शन समाजों में फैलाता है, उसे हम गीता को मार्गदर्शन कहते हैं। और गीता में इसी विषय पर हम श्री गीता का उपदेश बता रहा हूँ भक्तजन कि महाआकांक्षा को रूप के धारण में न पड़िए। श्रीमद् भागवत कथा ने कहे हैं, जो मनुष्य गीता के श्लोकों का अध्ययन और कंठस्थ याद कर लेते हैं तो और सुंदर है, जो कंठस्थ याद कर लेते हैं उनके लिए तो उत्तम है। तो हे प्रेरणा भक्तजन, गीता का पाठ या किसी पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना एक महापुरुष का जग के समान होती है। जिस प्रकार से जग ऋषि महर्षि जग करवाते हैं, तो गीता का पाठ समझ ले, गीता को रोज घर में अध्ययन करें, उसका कलेश दूर हो जाती है। श्री कृष्ण भगवान अपने मुख से बोल रहे हैं गीता में। तो गीता रूपी रही, गीता को अध्ययन करिए। सभी कलयुग में जब गीता का अध्ययन करिएगा तो इससे भक्ति का कल्याण प्राप्त होगा, भक्ति का मार्गदर्शन होगा, भक्ति से हम आगे बढ़ने का प्रेरण करेंगे और समाज में हम गंदा योर नहीं फैलाने देंगे। जिस प्रकार से गीता का रहस्य का उल्लेख करते हैं, उसी प्रकार से हम समाज में उल्लेख करेंगे। किसी प्रकार से दृष्टि भावनाओं से, किसी को उद्देश्य भावनाओं से, किसी को माध्यम भावनाओं से नहीं प्रयत्न करना चाहिए, नहीं आकांक्षा करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा ने स्वयं कहे हैं श्री कृष्ण भगवान कि जो पाप रहित मनुष्य भी है उससे हम कल्याण कर देते हैं, भक्ति को भावनाओं को दर्पण में हम ला देते हैं, जग का मार्गदर्शन का उपयोग कर देते हैं। तो हे महाआकांक्षा, हे ज्ञान के पड़ी, सब मनुष्य ही तन में ज्ञान को प्राप्त होता है। ये नहीं कि हम ज्ञान को कहाँ से खोज लाएं। जब गीता का रहस्य और समाज का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, सामाजिकता जीने का ज्ञान हो जाएगा, तो समझिए कि आपका गीता का रहस्य आपको हृदय में वास हो गया है। अगर मूर्खता से गीता को पाठ नहीं सुनता है, भक्ति में मन नहीं लगाता है, अपने मन में मगन रहता है, उसको मनुष्य तन मिलते हुए मूर्ख की तरह है। मूर्ख से ही बेहतर सुअर की गाल की तरह इधर से उधर भटकते रहता है। आज भी देख रहे हैं कि हर मनुष्य, हर प्राणी जो ज्ञानी है अपना मार्गदर्शन से चलते हैं, और जिसके पास ज्ञान नहीं है वो देख रहे हैं कि रोड पर भटकते चल रहा है, असामाजिकता है, उसको घृण्य लोग देखता है, घृण्य तरह से देखता है लोग। तो इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा ने कहे गए कि अपना आकांक्षा को, मार्गदर्शन को अपना रास्ता से नहीं भटकने दीजिए। हे भगवान, हे प्रभु, हे राधे राधे कृष्ण, मनुष्य को ऐसा ज्ञान दीजिए प्रभु कि भक्ति में लीन हो, पाप से मुक्ति हो। ये मैं सामाजिकता ज्ञान का प्राप्त का और ज्ञान का परिभाषा को गीता से के उपदेश को हम बता रहा हूँ।
कि महाआकांक्षा के रूप में श्रीमद् भागवत कथा सुनिए और समाज कल्याण के लिए जी सुनिए। समाज में किस प्रकार से अध्ययन हो रहा है, किस प्रकार से मार्गदर्शन को प्रयोग नहीं किया जा रहा है, वो अनुसार से महाआकांक्षा के रूप में हम लोग दर्शाया जाएगा। तो हे महापुरुष, हम लोग महापुरुष हैं, अपने आप को महापुरुष मान न लीजिए। भगवान के गीता को पाठ करते हुए महापुरुष मानिए, उसमें आप महापुरुष कहलाने योग्य हैं। राजा ऐसे ही नहीं बनता था, ऋषि ऐसी नहीं बनता था, साधु महात्मा ऐसी नहीं बनता था। बहुत तप किए हैं, बहुत तपस्या किए, बहुत अंदर अंदर अपने मन को घोर के विश्व की तरह, जैसे शंकर भगवान विश्व पिए थे, उसी तरह से हर मनुष्य को विश्व पीने पड़ता है, तब जाके ज्ञान को प्राप्त होता है। ऐसे विश्व को पीने से कोई फायदा नहीं है। मान लिया कि हम किताब खाली पढ़ रहे हैं और उसका उपयोग नहीं हम कर रहे हैं, तो उसमें भी व्यर्थ जाएगा। भक्ति का आपका कोई मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, आपका कोई अपेक्षा नहीं मिलेगा। इसलिए भक्ति का भावनाओं को समझिए और किताबों को भावनाओं को समझिए। आप पढ़ाई करें, उसको याद करिए, मार्गदर्शन देखिए कि क्या उसमें लिखा हुआ है, तो समाज कल्याण के लिए कुछ करिए। समाज एक मार्गदर्शन है, हम लोग को जीने का मार्गदर्शन है। तो गीता उपदेश में भगवान श्री कृष्ण भगवान अपने खुद मुख से कमलों से अपने बयानों को प्राप्त किए हैं। हे भक्तजन, जिस प्रकार से अपने मनुष्य में कष्ट की धीरना से देखते हैं, उससे कष्ट त्याग दो और भगवान का भक्ति में अमल हो जाओ। हे राधे राधे। हे भक्तजन, हरे कृष्णा, राधे राधे।